Hello, my dear student. Today we are discussing about the basic concept of physics. This is a very important topic for all of you. Class 9 to 12th also study about the basic concept of physics. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर अभी आप तक चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और बच्चों को और स्टूडेंट्स को ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम चल सके कि जो बेसिक है, जो हमेशा बच्चों को परेशान करती है। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक्स जो आज है इसमें। तो पहला जो टॉपिक है आपका है मोशन एंड इट्स टाइप्स, दूसरा है फोर्स एंड इट्स टाइप्स, प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को जब भी आपको समझना है तो उसको पॉज करके उसको ध्यान से सुनिए, उसको नोट राइट डाउन कीजिए, एक पेन और एक कॉपी लेके आप बैठ जाइए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहली बात आती है मोशन। मोशन होता क्या है? मोशन मीन्स होता है, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जो वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वो टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है तो वो क्या है? मोशन है। अब बात होती है मोशन होता कैसे है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक होते हैं यूनिफॉर्म मोशंस, दूसरे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बात हो रही है। यूनिफॉर्म जैसे आप लोग बोलते हैं ना, स्कूल में जाते हो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी बैलेंस्ड है, यानी कि सब चीज़ इक्वल है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम रिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन थ्रू आउट इट्स मोशन। मोशन के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? इसके अपोजिट, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी टाइम वही ले रहा है लेकिन उसका डिस्टेंस जो है अनइक्वल हो रहा है। मैं ऐसे बोल दूंगा नहीं समझ में आएगा। आप ये देखिए वीडियो, ये ग्राफ में आप समझाऊंगा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ क्या है। ये देखिए, ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ये टाइम को कवर कर रहा है। ये क्या है? इसके ग्राफ दिखाते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए 1 मिनट्स में है, तो 1 मिनट्स में डिस्टेंस कितना कवर किया? कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 डिस्टेंस किया, 10 मीटर। उसी प्रकार सेम टाइम सेकंड मिनट में कितना किया? 20। थर्ड मिनट्स में कितना किया? 30। 4 मिनट्स में कितना है? 40। 5 मिनट्स में 50। 6 मिनट में 60। तो देखने से पता चल रहा है कि मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, यानी पर मिनट वो कितना डिस्टेंस कर रहा है? पर मिनट पर मिनट पर मिनट वो कर रहा है 10 की स्पीड से, 10 मीटर जा रहा है, यानी हर एक मिनट में 10 मीटर, यानी हर मतलब इक्वल टाइम में क्या कर रहा है? वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? वो कवर कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म देख लीजिए। जैसे ये टाइम इन सेकेंड्स है, ये डिस्टेंस इन किलोमीटर है। 2 सेकंड में ये कितना क्या? देखिए इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कर रहा है। और इसके पहले वाले ग्राफ में देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, यानी ये क्या है? कांस्टेंट मोशन है। और ये क्या है? नॉन कांस्टेंट है। देखिए पहले 10 में कहाँ है, 20 में कहाँ है, 30 में कितना है, 30 में, 40 में। अब देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 जितने भी टाइम हैं उस सेकंड्स में उसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी सिंपल सी बात है, जो यूनिफॉर्म नहीं है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal time in unequal equal distance in equal interval time is called uniform motion, and unequal distance in equal time in time same है लेकिन क्या है? डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अंडरस्टैंड। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता तो क्योंकि आपको अभी भी और टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम फोर्स के। फोर्स क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि पुश अ पोलर बॉडी एन ऑब्जेक्ट विथ मास इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है आप जानते हो? न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं न्यूटन्स के अलावा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, जो आपको अगर रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि कौन टॉपिक्स आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैसेज करो, मैं आपको जरूर वीडियो बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एफ इक्वल टू क्या है? एम इंटू ए। एम क्या है? मास, एंड ए एक्सेलरेशन है। तो फोर्स इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जैसे एक यूनिट इसका पूछा जाता है, ऐसा यूनिट सबको याद होता है कि फोर्स की यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन देते हैं। इसलिए मैंने सीजीएस यूनिट लाया। एक और यूनिट्स होती हैं सीजीएस, उसमें फोर्स की यूनिट होती है वो डायन होती है। तो एक न्यूटन्स में कितने डायन्स होते हैं? अब देख लीजिए 10⁵, 10⁵ डायन बोलिए, या फिर आप बोलिए 10 लाख डायन्स।
ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप्स होते बहुत हैं। आप ग्रेविटेशनल फोर्स, आप फ्रिक्शनल फोर्स ये सब पढ़ते हो, लेकिन बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्स, एक होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब बैलेंस है, यानी फोर्स दैट इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। यानी सभी तरफ से फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इधर से भी क्या लग रहा है 5 न्यूटन का, इधर का भी 5 न्यूटन का, इधर का भी 5 न्यूटन का, ये भी 5 न्यूटन से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पर रहेगा, यानी वो मूव नहीं करेगा। और क्या होगा, फोर्स दैट आर इक्वल इन साइज बट अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। देखिए लिखा है ना, बैलेंस फोर्स मोशन नहीं करते, क्योंकि भाई सब तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है। तो आप बैलेंस फोर्स, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल नॉट मूव, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव नहीं करेगा। यानी जो बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि उस पर सभी तरफ से क्या लग रहे हैं, फोर्स इक्वल लग रहे हैं। देखिए फिगर से समझ सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स। देखिए एक ऑब्जेक्ट दिया, द ट्रक स्टिल, द फोर्स पुटिंग ट्रक, इधर से देखिए फोर्स पे लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है, तो फोर्स ट्रक क्या है, वो रुका हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये दिस इज ए कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, स्टैंड है, फोर्स ऊपर सही लग रहा है इधर से, तो आप रुके हुए हैं, इसलिए इस पर भी क्या लगा है, बैलेंस्ड फोर्स है। चेयर पे बैठे हो, चेयर पे भी देखिए इक्वल फोर्स लग रहा है नीचे से, तो इसलिए ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। अगर बैलेंस फोर्स नहीं होता तो आप इस पे से गिर जाते। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट कॉज इन चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग हो रहा है, यानी एक मतलब इक्वल तरफ से फोर्स, मतलब फोर्स चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, वो इक्वल नहीं लग रहे हैं, तो उसे बोले जाएंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि आप देखिए इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक उसमें क्या, एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन जो है 30 न्यूटन्स का वो फोर्स लगा रहा है, एक कितने का लगा रहा है, 50 न्यूटन्स का। तो देखिए दोनों का जो पोजीशन है वो अलग अलग हो, चेंज हो रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इस वजह से ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर दोनों 50 न्यूटन्स का फोर्स लगाते हैं तो वो होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए अप डाउन में जा रहा है 3 न्यूटन से रॉकेट्स, और डाउनवर्ड में जा रहा है 100 न्यूटन्स का डाउन, तो इसलिए क्या है, ये फोर्स कैसा है, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड जब फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, और जब कोई बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, जैसे आप जानते हो, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑब्जेक्ट ऑफ एन यूनिट एरिया। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इसके पार्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वही तभी ना इसमें मालूम चलेगा कितना प्रेशर आ रहा है। इसीलिए प्रेशर इक्वल टू होता है फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसके एरिया का मीटर स्क्वायर। अब बेसिक मामला ही बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर की यूनिट जो होती है पास्कल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब उसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो इसलिए इसकी यूनिट हो गई मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। यानी मास का अगर हम डिवाइड कर दे वॉल्यूम से तो हमें उसकी डेंसिटी मालूम चल जाती है। और डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैं अलग अलग टॉपिक बनाऊंगा, तो आप डिस्कस कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगर कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन कीजिएगा, तो मैं आपको जरूर कमेंट कीजिएगा सेक्शन में। अब जो भी आपको डाउट्स रहेगा मैं आपको जरूर प्रोवाइड बताऊंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच द समथिंग मूव्स इन वन डायरेक्शन। भाई वेलोसिटी मैंने इसीलिए वेलोसिटी स्पीड एक साथ लिखा है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वेलोसिटी स्पीड है क्या अंतर। देखिए मैं आपको एक 2-3 तरीके बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस बता दूंगा आपको। मैं अभी आपको एक चीज़ भी दिखाऊंगा, आप उस पर राइट डाउन कर लीजिएगा। वेलोसिटी मतलब होता है कि वेलोसिटी द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन वन डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उससे बोलेंगे वेलोसिटी। और सिंपल डेफिनेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, और स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यानी इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे ये क्या है, स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड। अंतर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों में और अंतर क्या आ रही है, आप फिगर से भी समझ सकते हो। देखिए ये वेलोसिटी का फिगर बनाया गया है, ये किसकी है, स्पीड की है। वेलोसिटी में क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये सिर्फ 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव ही 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव ही कर रहा है। यानी इसके लिए ये इसमें डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, जबकि इसमें डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है।
इसमें डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इसमें डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी इसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है वो वेलोसिटी होती है, जिसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है वो क्या होती है, स्पीड होती है। और आसानी समझ सकते हैं, दिस इज द मेन डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस आपसे, हमेशा लोग पूछते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। इसे मैंने एक चार्ट आप लोगों के सामने रखा है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, जहाँ तक समझ पाए वहाँ राइट डाउन कीजिए। फर्स्ट कॉलम क्या कर रहा है, स्पीड डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी किसी में के डिस्टेंस में जो चेंजिंग आ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम बोलेंगे स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग आ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फर्स्ट टॉपिक्स क्लियर? फर्स्ट कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में कमी आ रही है, डिस्टेंस में चेंजिंग आ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे बोलेंगे स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है तो उसे बोलेंगे वेलोसिटी। एक बात आ रही है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which have only magnitude not direction is called scalar quantity, and the vector quantity are those quantity which have both magnitude and direction, this is called velocity। अब क्या रहा, स्पीड क्या रहा, इट कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। स्पीड कभी ना तो निगेटिव होगा ना जीरो, क्योंकि भाई डिस्टेंस ना कभी निगेटिव होता है ना तो जीरो होता है, इसलिए हमेशा ही स्पीड क्या होगा, ना तो कभी निगेटिव होगा ना तो जीरो होगा। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसलिए स्पीड वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, स्पीड जो होती है ऐसी वेलोसिटी होती है जिसकी डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ती। वेलोसिटी ऐसी होती है जो कि एक स्पीड से मूव करती है, जिसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बताता है। स्पीड मे या मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड कभी भी मे या मे नॉट इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता वेलोसिटी की। ए बॉडी में डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड, लेकिन एक बॉडी की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो क्या सेम होती है। स्पीड जो होती है कभी डिक्रीज नहीं करती टाइम के साथ, और वेलोसिटी जो होता है डिक्रीज करता है टाइम के साथ। स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की भी यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड्स। तो ये थे आपके बेसिक्स। अब इसकी हम बात करते हैं, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर भाई आपको इतना ही नहीं आ रहा है तो आप एक्सीलरेशन बोल दो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट के टाइम के रिस्पेक्ट में जो किसी भी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत पूछे गए, सिंपल टॉपिक था, मैंने समझा दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नहीं बोल सकते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोल सकते हो, वही बोल दो, एक्सेलरेशन हो कहलाएगा। अब बात टॉपिक है डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। डिस्टेंस मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ग्राउंड को कवर किया है, वही इसका क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट। यानी कोई ऑब्जेक्ट का जो से क्या कर सकते हो, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, और जो ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है ग्राउंड को उसका डिस्टेंस होता है। आप फिगर से समझ सकते हो। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट्स पे है और इसको बी पॉइंट्स पे जाना है। अब वो क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस ऐसे कवर किया है, ये जो कवर करते 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 ही यहाँ आ गया। ये दिस इज द कॉल्ड द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ये भी डिस्टेंस ए से बी पहुँच जाएगा, दिस इज द कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है समझ में आया, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड टोटल एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट टू कवर डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और देख सकते हैं हम लोग इसके बाद टॉपिक से नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क क्या होता है। वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स कॉजिंग द मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाने पर अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो वह उसका वर्क है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले गए, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, फोर्स लगाया गया, दिस इज द वर्क। यानी वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के इसको यहाँ पहुँचा दिया गया है, दिस इज ये डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है, तो इसलिए इसका फार्मूला होगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड। सिंपल सा फिर से बात करते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स कॉजिंग बाय मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं बोल सकते वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की जो यूनिट होती है जूल होती है, वर्क यूनिट जो होती है वो जूल होती है। अब बात करते हैं एनर्जी की।
जो आपके लास्ट टॉपिक है एटलीस्ट। एनर्जी क्या होती है? द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी वर्क करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं एनर्जी। और आप बोल सकते हो इसका यूनिवर्सल जो है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एनर्जी जो होती है उसकी बात होती है, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, काइनेटिक का पोटेंशियल। इसके अंदर आपको बहुत से पढ़ेंगे, फ्रिक्शन एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, आप रोलिंग एनर्जी, आप बहुत एनर्जी पढ़ोगे। लेकिन बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप नाम ही समझ रहे हो काइनेटिक क्या है, पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मतलब होता है कोई चीज़ स्थिति रेस्ट में हो, या पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन के कारण जो एनर्जी जनरेट हो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जो कि मूवमेंट के दौरान हो, यानी मोशन के दौरान हो, उसे हम बोलेंगे क्या? देखिए लिखा है वाइल काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इससे फार्मूला बात कर सकते हैं, फटाक से सिंपल सा फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, यानी मास इक्वल एनर्जी इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू एच। m क्या है? मास है जहाँ पे, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, h क्या है? हाइट है। g की वैल्यू होती है 9.8, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर। इतना नहीं बोल सकते, सीधे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ m क्या है? मास है, v क्या है? वेलोसिटी। आप सिंपल डिफरेंस समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है, देखिए एक साइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट यहाँ एक रॉक पे क्या कर सकते हैं? चढ़ रहा है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो स्पीड उसकी जब चल रहा है तो एनर्जी इन हो रही है। तो इस समय इसकी एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक। एक पॉइंट्स पे जाके उसकी एनर्जी वो क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसे बोल दिया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो डाउनवर्ड चलेगा तो एनर्जी आउट हो जाएगी, इसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों काइनेटिक हैं और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज द simplest form to learning kinetic energy and potential energy. That's it. Thank you for watching the wonderful video. I hope you understand very well. So thank you for watching this. Thank you.